कि जब 1 बजे आना तो पहले दिन प्रोग्राम हो, तो MP साहब अगले दिन रात में 3 बजे आया। जैसे पुलिस भाग रही बढ़िया सेवा में नहीं, पूरा मोर्चो संभाल रखी हो, पूरी व्यवस्था संभाल रखी मेले की। और तेजाजी महाराज को मेड़ो से मैं 36 कौम का लोग आएगा, बट एक ऐसा ऑन ड्यूटी आ बात कहनी के यादव चुरुम थे 2 ही हो, यानी SP साहब ने भी सगल लपेटक भेज दिया। यादव चुरुम तो 2 ही हो, यादव भाई को देखा ही करो बाजे हो, तो आपको एक नेता की भाषा उचित बोल रहा है। हालांकि 36 कौम का लोग है, तीना पार्टियां गए, कांग्रेस BJP का, RLP का भी है, गणाई बन भी गलत लगी, हमें भी साल की आ गया। और कांग्रेस BJP का सब है, 36 कौम का लोग है, जाट समाज का भी बहुत आदमी है, बाकी गलत है, गलत नहीं है। 1.5 साल में SHO काम करी है और SHO के दारू बोनी भी हुई एकदम कन्फर्म है। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का अगर पेड़ है तो करवा लो डॉक्टर धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। 7 दिन हम 4 दिन तो उपवास रखे, मंगलवार को व्रत पीरियड हो, तो सब ध्यान है पूरे कस्बे में। तो हनुमान जी यहाँ किशोर नारियल देखियो जो बंडा बढ़ गया और बड़े जगह मैडम आयोड़ा लोग भी कहता पियोड़ा कहता नहीं पियोड़ा, जगह भी पुलिस संभाली रही, काम करी थी पुलिस, बट सगड़ा बिना भी है। अभी कोई MP साहब ने ध्यान दो, तो राजस्थान में इन दिनों मौसम और हनुमान बेनीवाल का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बीते कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल है वो और ज़्यादा आक्रामक हो चुके हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल का विधानसभा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेनीवाल का ये वीडियो वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रम के दौरान का है, जब हनुमान बेनीवाल कार्यक्रम में पहुंचते हैं और अपना संबोधन जारी रखते हुए कांग्रेस और BJP दोनों को आड़े हाथों लेते हुए दोनों पर निशाना साधते हैं। इसी दौरान अचानक हनुमान बेनीवाल को क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक से हनुमान बेनीवाल है वो वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर बिल्कुल पड़ते हैं और जमकर पुलिसकर्मियों को लताड़ते हुए मंच से नीचे उतरने का फरमान सुना देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी एक दूसरे की शक्लें देखते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को ताकते हुए नजर आते हैं और एक एक कर वहाँ से उतर कर चले जाते हैं। हनुमान बेनीवाल यही नहीं रुकते हैं। हनुमान बेनीवाल इस दौरान जमकर लताड़ते हुए पुलिसकर्मियों को यहाँ तक कह देते हैं कि सारे पुलिसकर्मियों ने शराब पी रखी है और मंच से उतर जाइए और यहाँ से चले जाइए, वरना सबका मैं मेडिकल कराऊंगा। अब ये वीडियो तेजी से वायरल राजस्थान में हो रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय पुलिस का भी बयान सामने आया है। स्थानीय DSP प्रहलाद राय, इसके अलावा एडिशनल SP लोकेंद्र जदरवाल का कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मी ने शराब नहीं पी रखी थी, पुलिसकर्मी वो अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल का कार्यक्रम मंगलवार को 1:30 बजे के करीब था, लेकिन हनुमान बेनीवाल उस कार्यक्रम में रात्रि के 2:30 बजे पहुंचते हैं। इसके बावजूद वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन पता नहीं हनुमान बेनीवाल को क्या हुआ, क्यों हनुमान बेनीवाल इतना आक्रोशित हो गए। हालांकि अब कुछ लोगों ने विधासर के अंदर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हनुमान बेनीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, साथ ही साथ विधासर पुलिस जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं। इस दौरान विधासर के लोगों ने SDM को CM के नाम ज्ञापन भी दिया है। हिस्ट्री सीटर है जो कि स्थानीय पुलिस थाने का है, वो हनुमान बेनीवाल का निजी व्यक्ति है और उनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ। ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारे द्वारा विधासर थाने का जो बाजार है वो बंद रखा जाएगा। हालांकि इस बात की कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने भी अब मांग है वो रख दी है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की बात की तो हनुमान बेनीवाल जमीन पर संघर्ष करने वाले नेता माने जाते हैं। वो लगातार जन मुद्दों को उठाते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार हनुमान बेनीवाल का पारा है वो हाई नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल है वो आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से जिस प्रकार से कोर्ट द्वारा SI भर्ती को रद्द किया गया, उसके बाद से हनुमान बेनीवाल है वो और ज़्यादा आक्रामक हो चुके हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लंबे समय से इस भर्ती को रद्द करने की मांग है वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, युवाओं के लिए वो लगातार संघर्ष करती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल का ये रवैया रहा विधानसभा पुलिस के साथ, वो कितना सही है ये तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये कितना सही लगा। सब ऐसे काम हो जाता है। हम बिना विधायक के लड़ रहे हैं और लड़ाई भी कौन सी लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला लेती है वहां हम सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। सरदार जी आप नीचे जाओ, सच्चे सारी पर नीचे तो समझ में आती क्या ऐसा कर रखा सबने।
नशा करके सब दिमाग खराब है क्या? चलो ऐसे क्या देख रहे हो? घूमूंगा पटक क्या है ऐसे? छोड़े मेरी बात, चलो नीचे होंगे मेरा बकवास कर रहे हो। चुप। दिमाग खराब है क्या? क्या सारे यादव कर लोगे यहाँ पे? कुछ आउट हो रहेगा दिमाग? कौन खड़ा है? दिमाग खराब है? मंच पे आ रहे हो, खराब नहीं आती? भाइयों, ये आधे पुलिस वाले दारू पिए हुए, सुन लो मेरी बात। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं पटक के मेडिकल कराऊंगा सबका, समझ में आ गई ना? चलो ना सर। अगले 5 मिनट बाद यहाँ से चले जाना, नहीं तो तुम्हारे एसपीआई की मौके में आएंगे, पटक के मेडिकल कराऊंगा, समझ में आ गई ना? शराब पी के शर्म नहीं आती? कल तेजा दशमी के उपलक्ष्य पर यहाँ बिदासर कस्बे से गिराना जोड़ा है, वहाँ पे तेजा जी का मंदिर है। वहाँ पर मेला और जागरण का प्रोग्राम था, जिसमें माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल का आने का प्रोग्राम था। प्रोग्राम दिन में आने का था, हेलीकॉप्टर से आने का था, 2 बजे का प्रोग्राम आने का था। मुताबिक अधिकारियों के निर्देश थे कि सांसद को 2 PSO और समुचित सुरक्षा और यातायात कानून व्यवस्था की ड्यूटी पुलिस को करनी है। पुलिस उसी हिसाब से सांसद महोदय के 2 PSO और थानाधिकारी, मैं जाब्ता, मैं स्वयं भी उपस्थित था वहाँ। रामदेव जी और तेजा जी के मंदिर में वहाँ पर और हेलीपैड का सुरक्षा जायजा लिया और वहाँ पर जाब्ता भी नियुक्त किया था। सांसद महोदय किसी कारणवश हेलीकॉप्टर से नहीं आ सके, वो देर रात्रि करीब 2:30 बजे यहाँ बिदासर में तेजा जी के मंदिर में यहाँ आए थे। पुलिस वहाँ पर थानाधिकारी भी उपस्थित थे, जाब्ता था, PSO की ड्यूटी करने वाले भी थे और सुबह से ही पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात था, ड्यूटी कर रहा था। अचानक स्टेज पे कुछ लोग, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, मंच थोड़ा कमज़ोर ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग चढ़ गए तो ऊपर, तो थानाधिकारी और PSO वहाँ पे कुछ लोगों को नीचे उतारा। तभी अचानक ही सांसद महोदय ने पुलिसकर्मियों को डांट डपट करते हुए बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, आधे पुलिस वाले दारू पिए हुए हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। इसमें मेरा यही कहना था कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पे थे, सांसद महोदय ने दारू पिए हुए, शराब पिए हुए, नशे में है, आधे पुलिसकर्मी कैसे बोला, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी जो भी ड्यूटी पे थे वो कोई भी शराब नहीं पिया हुआ था, मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे थे। पूरी रात वहाँ दिन में ड्यूटी की, पूरी रात ड्यूटी की और उनका जब वो आए तो उनको रिसीव भी किया था। काफ़ी भीड़ थी, वाहनों की कतारें थी, तो उनको सुरक्षित दर्शन करवाए, मंच पे उनको सुरक्षित पहुंचाया। बाद में सांसद महोदय ने थानाधिकारी से ये भी कहा था कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के कहने से ऐसा बोल दिया और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी थानाधिकारी महोदय बता रहे थे कि ऐसा बोल के गए थे। तो कोई भी पुलिसकर्मी शराब नहीं पिया हुआ था। जो सांसद महोदय ने ऐसा बोला है तो बिल्कुल ही झूठा बोला है। सारे पुलिसकर्मी अपने बावर्दी ड्यूटी में थे और बिल्कुल मुस्तैद थे और सुबह से दिन में और पूरी रात्रि ड्यूटी की थी। तो इसमें मेरा यही कहना है कि सांसद महोदय ने शराब के नशे में कैसे बोला ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे सांसद महोदय ने बाद में कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के बोलने से ऐसा कोई कह दिया, इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। तो जैसा आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। फिलहाल इसमें मुझे और कुछ नहीं करना।